हर होने वाले फैसले को अदालत के अब सोशल मीडिया और मीडिया के तहत पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जांचेगी उन फैसलों के साथ जो नून लीग के खिलाफ हुए थे। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आज इस तौहीने अदालत जो कि नाम लेकर जज को पुकार कर उसको धमकी दी गई, हम में से मैंने दानियाल अजीज ने किसी ने नाम नहीं लिया था और ये थ्रेट स्टेज के ऊपर खड़े होकर किया गया और ये थ्रेट करने की इसकी पुरानी आदत है। और आज कल भी माफी मांगने की बजाय उन्होंने वहां पर इधर उधर की बातें की हैं। इन्हीं इसके साथ ये जो इमरान खान 9 हलकों में खड़े हैं, काश मियां नवाज शरीफ के कागजात साकिब निसार के किए हुए मुजालम की वजह से पास हो सकते, अगर उसके किए गई साकिब निसार की नाइंसाफियों की वजह से आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागज नहीं वहां से पास हो सकते, सिर्फ क्योंकि उनसे नाइंसाफी हुई। काश अगर पास हो सकते तो हम भी 9 हलकों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागज जमा करवाते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि कितनी मकबूलियत है। इंशाअल्लाह ताला 108 के इलेक्शन में हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे हैं, आपके लोग भी कवर कर रहे हैं। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ये इलेक्शन रिजल्ट बता रहा है और मुझे उम्मीद है खान साहब ये इलेक्शन से पहले ही दौड़ जाएंगे कोई बहाना करके, और ये बहाना वो करेंगे मैं भी इंतबाह कर दूं कि अगर उन्होंने हमारे जलसे खराब किए, हमारे पोस्टर्स इश्तिहार उतारे, तो हम किसी गाड़ी की स्क्रीन पर भी इमरान खान की तस्वीर नहीं रहने देंगे। हमारी कारकुनों की आप लिस्टें बना रहे हैं, पुराने मुकदमों में नामजद कर रहे हैं, सिर्फ NA 108 के लोगों के, और ये जो लोग कंपेन कर रहे हैं आज याद आया है आपको 4 साल बाद कि इन पर कोई मुकदमा था, सिर्फ इसलिए कि आपको तकलीफ है कि NA 108 में आप हारने जा रहे हैं। कारकुनों की, किसी कारकुन की NA 108 से गिरफ्तारी होगी तो हम तमाम लोग वहां पर एहतजाज भी करेंगे और बताएंगे फिर कि भी ये गुंडागर्दी किस तरह की जाती है। हम, अगर आप इलेक्शन हार गए हैं तो हौसला पैदा करें और इमरान खान जलसा करने से पहले अपने ये जो मुश्तंडे हैं इनको समझाए। किसी किस्म की किसी गली मोहल्ले में हमारे किसी दफ्तर के साथ किसी इश्तिहार या हमारे पोस्टर के साथ या फिर किसी सियासी कारकुन को पुराने मुकदमे में नामजद करके पकड़ा गया तो रिएक्शन डायरेक्टली इमरान खान और उसके खिलाफ आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप सब लोग जानते हैं कि चौधरी आबद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और NA 108 से 108 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इनके मुकाबले में वो फितना है जिसकी बुनियाद आज से 25 साल पहले रखी गई पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए। जब हमारे कायदे मोहतरम इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे तो ये बुनियाद रखी गई और उसको सपोर्ट किया गया और पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज अगर हम IMF के पास अपनी सालमियत को, अपनी मैशियत को बचाने के लिए मजबूरन जा रहे हैं, इनके किए हुए एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, तो ये लोग बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ पाकिस्तान की सालमियत को इस टाइम डुबोने के लिए अपने नाम नहाद लीडरान के साथ मिलके लेटर लिखते हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से ये इंस्टॉलमेंट्स रुक सकें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के तवज्जुह से, आपकी दुआओं के नतीजा से फेडरल गवर्नमेंट ने सख्त डिसीजन तो लिए हैं, लेकिन वो कामयाबी उनको मिली
हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मेरे सीनियर मेरे भाई चौधरी आबद शेर अली साहब, चौधरी तलाल साहब ने फरमाया कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, ये चंद माह के अंदर आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। ये जो सख्त डिसीजन लिए हैं ये रोल ओवर होते आपको नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए हम सब दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये जो फैसलाबाद के हल्का NA 108 के अंदर NRकी फैलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि आप लोग जाके नून लीग के कैंडिडेट को, उसके वोटर सपोर्टर को, उनके लीडरान को तंग करें, उन पे झूठे मुकदमात बनाएं। ना तो हम लोग माजी में घबराए हैं और ना इंशाल्लाह अब घबराएंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात कह के आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि ये मार्का, ये इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का मार्का है। ये आबद शेर अली साहब के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की जीत का नज़रिए का मार्का है। और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों से, आपके तवस्सुत से हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि 25 सितंबर को मियाँ नवाज शरीफ के उस नज़रिए को वोट दें जिसकी खातिर उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी। और हर तरह की कुर्बानी देने के बाद आज भी सिर्फ़ और सिर्फ अगर सोचते हैं तो ये पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक ही बात सिर्फ करना चाहता हूँ, एक तो आप सब दोस्तों का, मीडिया का बहुत शुक्रिया। आप हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये भी एक लेटर आया है 8 सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल के, इसी हल्के से आबद साहब, आपके 8 सेक्रेटरी जो यूनियन काउंसिल जिनके अपने दफ्तर हैं, ये ज़ुबैर नत और मोहम्मद मुस्लिम, जिन्होंने कॉन्टीजेंसी की मद में 39 करोड़ रुपए पेमेंट भी जाली की है, वो भी मेरे पास है। और उनको मैंने हाई कोर्ट में रिट भी की है कि 8 सेक्रेटरीज का तबादला कर दीजिए। और लिखा ये है कि आप ये जो है कैसर हनीफ जो है अयूब कॉलोनी में, इसके घर जाके दफ्तर बनाएं। सईद बिल्ला जो है इसके घर दफ्तर बनाएं। राणा ज़ुबैर के घर दफ्तर बनाएं। नवीद सिद्धू के घर दफ्तर बनाएं। साथ सलमान बारी के घर में दफ्तर है, वो भी चूँकि PTI ज्वाइन कर दिए उन्होंने। मियाँ यासीन के घर में दफ्तर बनाएं। शकील अंसारी के घर में दफ्तर बनाएं। और रशीद शीना के घर में दफ्तर बनाएं। तो ये है, ये जो यहाँ पे ज़ुबैर जाली नत बना हुआ है, जो और उधर भी जाली नत है, ये फिल्म में नहीं, मोला जट फिल्म नहीं है, वो वाली नत नहीं है। उसका और मोहम्मद मुस्लिम का कारनामा और PHA का कारनामा, तो ये कार्य। दूसरा, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पर कि कल चौधरी साहब ने हुक्म दिया और उसके बाद शेख साहब बात करेंगे। आप छोटी सी मेरी इस हम्बल सा मिशन पर आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बाकी ऐलान जो है वो शेख आजाद साहब सब करेंगे। आप सबके लिए खाने का भी रेंज है। लेकिन मैं आखिरी बात है, कभी जो मैंने पढ़ा है कि आज इमरान खान एक बंदे को फ़ोन किया, जी आपने परसों 50 करोड़ का वादा किया था। उन्होंने कहा जी रात तुम ही नशे से, मैं भी नशे से, दोनों को गलती गल हो गई है। ये देखिए, ये इस लेवल पे काम हो रहा है। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले आबद साहब ने, तलाल साहब ने और शहरियार साहब ने बात कर दी है। मैं बहसीयत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैसलाबाद एक दो बातें जो है वो मुख्तसरन आपके सामने रखूँगा। एक बात तो ये संधू साहब ने जो आपको बताई है कि इलेक्शन रूल्स की वायलेशन करते हुए, यानी जो सेक्रेटरी के ऑफिसेज हैं, जब से ये बलदियाती इदारे बने हैं, उनके अपने पास उनकी किराए की बिल्डिंग्स थी और उनमें ये सारे ऑफिसेज कायम थे। अब ये जो 8 ऑफिसेज जो हैं, उनको PTI के वर्करों के घरों में कहा गया है कि आप उधर अपनी लेके जाएं सारी हाजिरी, और उसमें कोई हल्का और नहीं है। सिर्फ NA 108 को टारगेट किया गया है। इसका मकसद क्या है कि किसी के घर फौतगी हो जाए, किसी ने अगर अपना वो कोई जन्म पर्ची लिखानी है, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो फिर PTI के वर्कर के घर जाके बनाए, लोगों को इंटरेक्ट करवाएं उनके साथ, ताकि ये धांधली का जो है वो बाज़ार अभी से गर्म किया जा रहा है। मैं वार्निंग करता हूँ कमिश्नर साहब को और मुतालबा करता हूँ कि आप चूँकि इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं कॉरपोरेशन फैसलाबाद के, तो आप फिलफौर ये जो 8 हलकों में जो हमारी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज जो हैं, उनको हुक्मन कहा गया है कि आप कॉरपोरेशन की तरफ से कि PTI के घरों में लेके जाएं, उनको फिलफौर वापस किया जाए और दफातर जो हैं वो वहीं पे शिफ्ट किए जाएं जहां पे पहले मौजूद। नंबर 1। नंबर 2, NA 108 में हमारे वर्कर
मुस्लिम लीग की तंजीम, सूबाई हल्का के सदर जनरल सेक्रेटरी, यूथ विंग के सदर जनरल सेक्रेटरी, लेबर विंग, हमारा कल्चरल विंग, सोशल मीडिया टीम, वो रात को जाके मेहनत करके फ्लैक्सेस हमारी लगाते हैं और दरमियानी शब में जाके PHA की जो DG है उसको भी हम वार्न करते हैं कि वो ये जो बदमाशी है ये पंडोलम है, कभी किसी की गवर्नमेंट कभी किसी की। तो जो क़वायद ज़वाबित के मुताबिक कहते हैं कि अदारे जो हैं वो इन्वॉल्व ना हों, आपने पूरे अदारे जो हैं उनके वसाइल झोंके हुए हैं इस कैंपेन के अंदर। इंशाल्लाह इन हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। और आज मेरा भाई जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है वो हम बात करेंगे किसी बड़े जलसे में। इमरान खान न्याजी का जो असल फितना फसाद वाला और जो 2 नंबर चेहरा है उसका नकाब जब उठाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। मैं रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ कि उसने एक वीडियो जो है वायरल हुई, आपके पास मौजूद होगी। उसने कहा कि जनाब फ़लाँ जो पैगंबर हैं उनका ज़िक्र जो है वो मौजूद है हिस्ट्री में, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो जिक्र ही कोई नहीं। ये मेरे पास है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक वो बंदा जो खुद कहता है कि मुझे तो पता नहीं था कि मैं कब मुसलमान हुआ हूँ, फिर वो उसको कभी हुरों का ख्वाब आता है, कभी वो कहता है जैसे पैगंबर तबलीग करते थे आप तबलीग करें, कभी वो कहता है कब्र में सवाल होंगे कि मन रब्बू का मन दीनू का, और फिर उसका एक मिनिस्टर कहता है फिर वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको इमरान खान जैसा तोहफा दिया था आपने उसके हक में वोट क्यों नहीं डाला कि रोज़े क़यामत सवाल होगा। फिर वो कहता है कि जिसने मुझे वोट नहीं देना वो शिर्क का मुर्तकब होगा। यानी ये लुग़वियात वो बकता है, और बकता तब है जब वो एक सफ़ेद रंग का पाउडर सूंघ लेता है। खान साहब, हमारे वारसपुरा में तो नशई को मोटरसाइकिल जो है वो कोई किस्तों पे नहीं देता, आपको किसी ने पूरा मुल्क दे दिया था, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे मुल्क इंशाल्लाह वापस लेने जा रहे हैं हम। और आखिरी बात ये है कि यहाँ पर एक और भी वाक़या हुआ। यहाँ एक तहसील नाज़म थे हमारे काबिल एहतराम, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हम सब उनके लिए दुआ गए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके साहबजादे ने क्या काम किया, आज से 4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई इकबाल नगर में एक ग्राउंड के अंदर। वो मुसल्ला होकर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनको गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, और उसके बाद उनको थ्रेट किया जाता है कि तुमने अगर दोबारा मीटिंग रखाई ना तो फिर तुम्हें देख लेंगे। जैसे आबद साहब ने कहा, हमने कोई खुदा न खास्ता इसको पानीपत का मैदान नहीं बनाना, ना हमने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं मुस्लिम लीगी वर्करों ने। हम उस कायद के पैरोकार हैं, जब ये नया पाकिस्तान बनाने वाला मिस्त्री गिरा था ना तो मेरा कायद इसके घर पता लेने गया था। उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा किया था। एक बीमार पुरसी करने गए थे मेरे कायद, और ये जब सेहतमंद हुआ था तो वो कहता था कि बल्ला जो है वो शेर को पीटेगा। ओ भाई, हमारी ये तरबियत नहीं है। तुम्हारी जिन लोगों ने तुम्हें मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है उनका ये एजेंडा है कि मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के ऊपर वो तुम्हारी पेड आंटियाँ जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हारे ऊपर सवाल होता है तोशा खाना के चोर, तुम वो बताओ कि वो तहाइफ कहाँ गए, तुम कहते हो मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो ये किसी यहूदी की चिरागा नहीं है पाकिस्तान, ना इसको किसी को खुले बंदो बदमाशी करने देंगे। तो हम ये चाहते हैं, जितनी मेरे भाइयों ने बातें की उनको मैं समअप कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप तशरीफ़ लाए। अभी जो आपके सवालात होंगे वो मेरे साथी उनको लेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये बदमाशी जो है RPO साहब बंद करवाएं, और जितने भी आपके पुलिस वाले हैं जिनके ज़ुम्मे ये लगा है उनको रोकें, वरना ये ना हो कि फिर यहाँ पर जो है वो इलेक्शन की बजाय कुछ और हो। बहुत शुक्रिया।
देखिए जी, हमारा जो मुतालबा था 400 यूनिट तक मिनिमम रिलीफ दिया जाए, उसके लिए हमने कोर्ट से भी रुजू किया और कोर्ट से भी फैसला आ गया है गालिबन। तो हमारी तो जद्दोजहद यही है। देखिए, ये तमाम मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ के सिपाही हैं। ये नवाज शरीफ का झंडा उठाए हुए नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम सब बशमूल मेरे, हम सब कैंडिडेट हैं यहाँ पर एक एज ए फैमिली मेंबर। हम मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के सिपाही हैं। मैं आपके तवज्जो से मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि बिजली के बिलों पर जो मामला है, मैंने पहले भी सख्त तरीन एहतजाज किया था। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देंगे, ना कि किसी किस्म का ये टैक्सेस और मज़ीद ना तो गरीब अवाम इसको सह सकती है, ना कारोबारी अफराद, ताजर, पावरलूम इंडस्ट्री अब उनमें इतनी सख्त नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ा रिलीफ आएगा। मैं राणा साहब की बात का जवाब दे दूं। मैं राणा साहब गुजारिश ये है, हम हुकूमती ताकत के साथ ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम अपनी सियासी ताकत के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमारे पास है। कोई बंदा निशानदेही कर दे, कहीं कोई नौकरी का वादा किया गया हो, कहीं कोई फंड का वादा किया गया हो, कहीं बिजली गैस की बात की गई हो, या हमने महकमों को इस्तेमाल किया हो, हम इमरान खान का गंद भी साफ कर रहे हैं। और ये जो मुश्किल इकदामात किए हैं, ये मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये हमने अपनी हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान बचाने के लिए किए हैं। हम ये मुश्किल इकदामात दिल पे पत्थर रख के किए हैं। रिलीफ जो पहले मिला है वो मियां प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। आबद शेर अली साहब के उस दिन के मुतालबे के बाद उस रिलीफ में इजाफा हुआ है, वो उसका भी ऐलान खुद वजीर आजम करेंगे, मगर वो सब के लिए होगा, वो NA 108 के लिए नहीं होगा। और ये दोबारा मैं कह दूं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग समझ गए हैं कि मुश्किल इकदामात इनकी किए गए करतूतों की वजह से हैं, नून लीग की हुकूमत की वजह से नहीं है। बाई इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में शायद ही पहले कभी इकट्ठे हुए हों। सूबे की हुकूमत भी नून लीग की थी, वफाक में भी हमारी अलाइज की हुकूमत थी। कोई किसी बंदे ने एक इल्जाम नहीं लगाया कि हमने ताकत या हुकूमत का इस्तेमाल किया है। एक इलेक्शन NA 108 का यहाँ पर, क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ है और गली गली मोहल्ले में एहतजाज सामने आ रहा है, इसलिए ये हुकूमती अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लॉन्ग मार्च था, जब सिपाही को आपने सीधी गोली मारी, जब आपने गाड़ियां चढ़ाई सीधी पुलिस वाले पे, जब आप PTI के घरों से असला इतना बरामद हुआ जितना छौनी में भी असला नहीं था, उसके बाद कार्रवाई की गई थी। और कार्रवाई की गई थी जब इस्लामाबाद को आग लगी। और दूसरी बात, ये इल्जाम लगा के कि जी हम इनकलाब नहीं ला सके, 4 आंसू गैस के शेल फेंक दिए थे। ये इनकलाब इस तरह आना भी नहीं है कि आप घर बैठे हो और आंसू गैस के बगैर ही इनकलाब आ जाए। एक मेरी तमाम मीडिया वालों से, तमाम कैमरों से, ये मेरे भाई जो मेन साफी, इनसे ये कैमरे इसी तरह पहाड़ी वाले ग्राउंड में ले जाएं। बड़ा मेहनत से पार्क बनाया था, 25-30 साल पुराने दरख्त, ये जो शहनशाह आलम आ रहा है इमरान नियाजी, उसके लिए तबाह बर्बाद कर दिए गए, काट दिए गए। ये लानती शख्स आ रहा है फैसलाबाद में, जिसकी खातिर फैसलाबाद की खूबसूरती छाओं पे लोग वॉक करते हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, चौधरी शेर अली साहब ने ये पार्क बनाया था उस वक्त, पहाड़ी वाला ग्राउंड। आज उसको बर्बाद किया जा रहा है कि इमरान नियाजी आ रहा है वहाँ पे
आपको देखें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, तमाम सहाफियों की, तमाम कैमरा वालों की जिम्मेदारी है कि इसको एक्सपोज करें, अपने शहर को बचाएं, अपने शहर के पार्क को बचाएं, कौम को दिखाएं। जलसा करना है तो धोबी घाट में जाके करे, पार्क में जनाब इमरान नियाजी आ रहा है तो 30-30 साल पुराने दरख्त काटे जा रहे हैं। क्या ये इसकी करतूतें हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये इसको हम शदीद मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूं कि पूरे फैसलाबाद को, सहाफियों को, कैमरा वालों को अपने शहर के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखे जी, अब इसका जवाब तो NA 108 के लोग देंगे अपने वोट की पर्ची से, और ये तमाम दोस्त नवाज शरीफ की जंग लड़ रहे हैं और कोई दड़ाड़ नहीं है, कोई अभाम नहीं है, किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए, ना हम गलत फहमी पैदा होने देंगे। हम तमाम लोग यकजा होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के झंडे थले, नवाज शरीफ का परचम था में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की जंग लड़ना। अब सर ये बताइएगा कि अभी से आपने जो है वो रियासती मशीनरी की बात करनी शुरू कर दी है। पहले भी आपसे इलेक्शन छीना गया था आखिरी दिन, इस तरफा भी जो है वो इलेक्शन 25 सितंबर को हो रहा है। उस वाले दिन जो है आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले इलेक्शन छीना गया था आपसे, अभी से आपने जो है वो रियासती मशीनरी की बात करनी शुरू कर दी है। पहले RTS सिस्टम बंद हुआ था, हमारे पोलिंग एजेंट्स को रस्सियों से बांधा गया था, अगले दिन जाली दस्तखत किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ और गलत डबल मोड़ें लगाई गई 18,000 वोटों पर और उसको रिजेक्ट किया गया। हजारों वोट बॉक्सेस से निकाले गए। रिकॉर्ड पे है 4-6 थैलों के सीलें खुली हुई थी और वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वो साकिब निसार ने ऑर्डर दे दिया कि जी रिकाउंटिंग का अमल बंद कर दिया जाता है। तो ये कारकुन अब इंशाअल्लाह ताला ना कोई इनकी नैपी बदलने आएगा। कारकुनों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सिस्टम की और अपने वोट की पर्ची की हिफाजत करनी है। कोई भी रियासती जबर आया गया तो उसका जिम्मेदार PTI और उनकी पंजाब हुकूमत परवेज लाई होंगे। वोट चोरी नहीं होने देते, ये हम आपको लिख के दे देते। मैनू लगता है तुहानू भुख ज्यादा लग गई है, एडे अच्छे माहौल नूं तुसीं खराब कर रहे हो। शुक्रिया, थैंक यू जी। आगे कर ले कुछ बस थैंक यू शेख साहब अनाउंस कर दो। बस ठीक, थैंक यू जी। खाना खाओ सारे दोस्त जी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल आप तो खाना खा के जरा पहले ही हो सब गया। दोस्त जो है वो खाना खा के जाए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।